डियर स्टूडेंट्स, आज हम जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं प्रभुसत्ता संबंधी अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके लक्षणों के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्रभुसत्ता सिद्धांत के विकास में जॉन ऑस्टिन के विचारों का विशेष महत्व है। प्रभुसत्ता की कानूनी व्याख्या करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे और सन 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक विधि शासन पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के शब्दों में, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ऑस्टिन के शब्दों में, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बताया। उन्हीं के शब्दों में, कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर का व्यक्ति या संप्रभु बनाता है। समाज का अधिकांश भाग उच्च कोटि के मनुष्य के आदेशों को मुख्यतः इसलिए मानता है कि उस उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव बनाने की शक्ति होती है। अब हम ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे, जिसमें ये सारी विशेषताएं परिलक्षित होती है। पहली विशेषता है, संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभु एक निश्चित मनुष्य व समूह होता है। संप्रभु ऐसा होना चाहिए जो स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो, दिखता हो और जिसे लोग सब अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार करें। दूसरी विशेषता है, संप्रभु सर्वोपरि होता है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता असीमित होती है, उसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं होते, कोई उच्च अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। तीसरी विशेषता है आज्ञा पालन तथा आज्ञा पालन का स्थायित्व। ऑस्टिन का मत है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिहत होनी चाहिए। सामान्य जन इसकी आज्ञा के पालन के अभ्यस्त हों। समाज के एक बड़े भाग द्वारा आज्ञा पालन और इस आज्ञा पालन का स्थायित्व, ये दोनों प्रभुसत्ता के आवश्यक तत्व हैं। अगली विशेषता है कि प्रभुसत्ता के आदेश ही कानून हैं। ऑस्टिन के मत में उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। प्रभुसत्ता की अनुमति के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता के आदेश यानी कानून की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। अगली विशेषता है एकल प्रभुसत्ता। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता की शक्ति अखंडित, अनियंत्रित, अविभाज्य होती है। यह एक इकाई है और व्यक्तियों तथा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑस्टिन ने जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, जिस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है, उस
दृष्टिकोण की ब्राइस, सिजविक, हेनरी मेन इत्यादि प्रख्यात लेखकों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि निश्चित प्रभु की खोज कर पाना कठिन है, संप्रभु की खोज कर पाना कठिन है। ऑस्टिन का सिद्धांत केंद्र बिंदु निश्चित प्रभु है, किंतु इतिहास में इस प्रकार के निश्चित प्रभु के उदाहरण नहीं मिलते। दूसरी आलोचना है, कानून का स्रोत केवल प्रभु ही नहीं होता। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु के आदेश कानून होते हैं, किंतु वस्तुतः प्रभु ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होता। आज ये स्वीकार कर लिया गया है कि कानून के स्रोत परंपराएं, न्यायिक निर्णय, कानूनी ग्रंथ, टीकाएं और औचित्यपूर्ण निर्णय भी होते हैं। तीसरी आलोचना है, प्रभु सत्ता एकल तथा अखंड नहीं होती। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ता एकल, अखंड तथा अविभाज्य होती है, किंतु व्यवहार में प्रभुता का विभाजन संभव हो गया है। जैसे वर्तमान संघात्मक राज्यों के अंतर्गत प्रभु सत्ता विभाजित होती है, ऑस्टिन का विचार संघ राज्यों पर भी लागू नहीं होता। फिर नेक्स्ट आलोचना है कि प्रभु सत्ता असीमित नहीं है। ऑस्टिन ने असीमितता तथा निरंकुशता को प्रभु सत्ता की विशेषताएं बताया है, किंतु व्यवहार में प्रभु सत्ता पर अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं। जैसे प्रभु की शक्ति पर नैतिकता, रीति रिवाज, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि की सीमाएं किसी न किसी अंश में अवश्य होती है। हेनरी मेन ने कानून इत्यादि की सीमाएं हेनरी मेन ने लिखा है कि निरंकुश शासक भी ऐसे कानून लागू नहीं कर सकता जो समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। इसके बाद ऑस्टिन का सिद्धांत शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। इस धारणा पर आधारित है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में इसलिए होता है कि वह शक्तिशाली होता है। अर्थात ऑस्टिन ने शक्ति अथवा बल को ही निर्णायक मान लिया है आदेश पालन के लिए। उसके विचार में औचित्य तथा न्याय का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविकता यह है कि सत्ताधारी की शक्ति के कारण जनता कानूनों का पालन नहीं करती, वरन इसलिए करती है कि कानूनों के रूप में जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद ऑस्टिन का सिद्धांत लोकतंत्र के प्रतिकूल है। ऑस्टिन का सिद्धांत विश्लेषण यदि हम करें तो यह दृष्टिकोण गहराई तक नहीं पहुंच पाता। वह कानूनी प्रभु सत्ता पर आकर रुक जाता है और वह यह नहीं देख पाता कि इस कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे भी कुछ ऐसे राजनीतिक प्रभाव हैं जिसके आगे इस कानूनी सत्ता को झुकना पड़ता है। इस प्रकार ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की गई है और उसके सिद्धांत को केवल कानूनी दृष्टि से ठीक कहा जा सकता है। हेनरी मेन ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसी प्रभु सत्ता का उदाहरण केवल ऐसा निरंकुश शासक हो सकता है जिसके मस्तिष्क में कुछ खराबी आ गई है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संप्रभुता संबंधी सिद्धांत वैधानिक निरंकुशता पैदा करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे प्रभु सत्ता की एकलवादी धारणा के संबंध में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।